Hello everyone, this is Drishti, your host, and today's video is going to be very interesting. Why? Because आज हम सीखने जा रहे हैं present perfect tense. Present tense बहुत हमारी लाइफ में यूज होता है, लेकिन बहुत 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 ज्यादा यूज होने वाला कौन सा टेंस है? वो है present perfect tense. देखिए, आपने ऐसे सेंटेंस तो सुने होंगे, मैं उठ चुकी हूँ, मैं कॉलेज पहुंच चुकी हूँ, मैं खाना खा लिया है, हम घूम चुके हैं, राइट? तो ये सारे सेंटेंसेस आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, जो कि आप अपनी लाइफ में मैसिवली यूज करते हो। प्रेजेंट परफेक्ट सबसे ज्यादा यूज होने वाला हमारी लाइफ का टेंस है। तो इसलिए ये वीडियो आई थिंक अगर आप सीखना चाहते हैं इंग्लिश तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस वीडियो के एंड तक आप सीखोगे किस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करते हैं, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, इसका क्या सिंबल होता है, एंड किस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हो और कौन से सेंटेंसेस आप इस टेंस के थ्रू बोल सकते हो, राइट? तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज वो टेंस जिससे हमें पता चले कि काम जस्ट रिसेंटली ही खत्म हुआ है, और या फिर वो काम जो पास्ट में हुआ था लेकिन उसका इफेक्ट अभी तक है। जैसे मैंने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया, बट अभी 12 बज रहे हैं, नून हो रही है, लेकिन मेरा अभी जो पेट है वो भरा हुआ है, ठीक है? तो मैं ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ या फिर मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है, मेरा जो पेट है वो अभी तक भरा हुआ है, तो उसका इफेक्ट प्रेजेंट में भी है, लेकिन काम क्या था? वो पास्ट में हुआ था, ठीक है? सो दिस इज द प्रेजेंट perfect tense, which is massively important for you. You use massively in your life, and this is really very important. चाहे कोई वीडियो देखो ना देखो, आई थिंक प्रेजेंट परफेक्ट हर एक इंसान को आना चाहिए जो इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर रहा है, राइट? आप जानते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन, सिंबल, पहचान क्या है आखिरकार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की? देखिए, जो भी टेंसेस चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है से एंड हो रहे हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट है। सिंपल, मैंने खाना खा लिया है, मैं खाना खा चुकी हूँ, मैं मार्केट जा चुकी हूँ, मैं मार्केट पहुंच चुकी हूँ। दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, वो सेंटेंसेस जिनसे पता चले कि जो काम है वो रिसेंटली खत्म हुआ है या फिर पास्ट में हुआ था, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो अभी तक चल रहा है। जैसे कि मैं ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ, मैंने ग्रेजुएशन 2022 में कंप्लीट किया था, बट ग्रेजुएट मैं अभी भी हूँ, तो आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी हूँ। पास्ट में हुआ है काम, लेकिन इफेक्ट जो है वो अभी भी प्रेजेंट में उसका बहुत ज्यादा है। So this is called present perfect tense. Okay? Now let's move forward to structure, which is very important. Rule. किस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, कैसे स्ट्रक्चर से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं? तो सबसे पहले इसमें आता है सब्जेक्ट, जो कि हर एक टेंस में आता है। नहीं, हर एक में नहीं आता, इंटरोगेटिव में नहीं आता सब्जेक्ट पहले, तो इसलिए इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन हमारा आएगा हैज एंड हैव, then verb की third form, and then object, right? And let's move forward to know when to use and where to use have and has. So simple, has हम use करते हैं singular noun, for example he, she, it, name के साथ, and we use have with plural noun, which is I, you, we, they, ओके, एंड प्लूरल नाउन के साथ। एंड प्लूरल नाउन क्या होते हैं ये चीज मैं क्लियर करती हूँ। देखो, सिंगुलर नाउन होते हैं वो जब हम एक इंसान, एक नाम, जैसे रीता खाना खा चुकी है तो रीता हैज ईटन फूड। अब मैंने बोला रीता और सीता खाना खा चुके हैं, तो रीता एंड सीता हैव ईटन फूड। ओके, तो रीता एंड सीता क्या हो गए? प्लूरल नाउन हो गए,
तो उनके साथ हम लगाएंगे हैव, और सिंगल रीता है तो उसके साथ हम लगाएंगे हैज। सिंपल, दिस इज सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। ओके, क्लियर है? अब हम सीखते हैं सेंटेंसेस किस तरीके से बनाने में। अब मैंने बोला मैं खाना खा चुकी हूँ, सो मैं सब्जेक्ट है आई के साथ हम यूज करते हैं हैव। सो आई हैव, ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, सो आई हैव ईटन फूड। मैं खाना खा चुकी हूँ, आई हैव ईटन फूड। मैं मार्केट पहुंच चुकी हूँ, सो आई हैव, रीच की थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड, सो आई हैव रीच्ड टू मार्केट। मैं मार्केट पहुंच चुकी हूँ। रीता ने मुझे कॉल किया, सो रीता हैज कॉल्ड मी टू टेल समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। हमने मैच जीत लिया है, सो वी हैव वन द मैच। विन की थर्ड फॉर्म वन, WON, वन, सो वी हैव वन द मैच। मम्मी पापा जा चुके हैं, मदर एंड फादर हैव गॉन। ओके, सो इस तरीके के सेंटेंसेस आप प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू डेली यूज सेंटेंसेस। मैंने अपना काम कर लिया है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। हम खाना खा चुके हैं, वी हैव ईटन फूड। उमा ने कमरा साफ कर लिया है, सो उमा हैज क्लीन्ड द रूम। वह यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तो दे हैव अराइव्ड हियर। सो दीज सेंटेंसेस वी यूज इन आवर डेली लाइफ। कॉमनली हम ऐसे वर्ड्स, पहुंचना, खाना पीना, उठना, जैसे क्या मम्मी ने पूछा क्या तुम्हारी बहन जग चुकी है, तो आप कहोगे हाँ मेरी बहन जग चुकी है, तो यस माई सिस्टर हैज वोकन अप। जगना मतलब वेक, और वेक की थर्ड फॉर्म होती है वोकन, सो माई सिस्टर हैज वोकन अप। ओके, तो दैट वाज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ आया होगा, मैंने बहुत जल्दी समझाया है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड डेली 5 जो सेंटेंसेस आप बोलते हैं, नोटिस करो कि कौन कौन से सेंटेंसेस आप बोलते हो। देखो, मैं ब्रश कर चुकी हूँ, मैं उठ चुकी हूँ, मैं जा चुकी हूँ, मैं पहुंच चुकी हूँ, मैं वीडियो बना चुकी हूँ, मैं अपलोड कर चुकी हूँ वीडियो, मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, ये मेरी डेली लाइफ का है। मैं बच्चे पढ़ा चुकी हूँ, बच्चा क्लास से चला गया है, वो घर पहुंच चुका है। तो ये सेंटेंसेस मेरी लाइफ में बहुत कॉमन है, मैं जो यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। इसी तरीके से आप लोगों की लाइफ में भी बहुत सारे सेंटेंसेस होंगे जो आप बोलते होंगे। और ब्रश कर चुकी हूँ, उठ चुकी हूँ, नहा चुकी हूँ, खा चुकी हूँ, पी चुकी हूँ, ये सारे वर्ड्स तो आप यूज़ करते ही होंगे। तो एटलीस्ट 5 to 10 सेंटेंस अपनी लाइफ में जो भी आप यूज़ करते हो डेली लाइफ में, उनको बनाओ, उनको प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करो, एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस में कन्वर्ट करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा इफेक्ट आपको इंग्लिश में देखने में मिलेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। आई ऑलवेज से प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप इंग्लिश को बोलना सीखोगे, एक्सप्रेशन देना सीखोगे, उतनी ही जल्दी आप चीज़ों को समझोगे, क्योंकि स्पोकन से आपके माइंड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। एक होता है मन में याद करना और एक होता है बोल के याद करना। तो जितना बोल के याद करोगे ना, उतनी जल्दी आप चीज़ों को समझोगे, पकड़ोगे और अपनी लाइफ में यूज़ करोगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेगेटिव परफेक्ट पढ़ेंगे, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव पढ़ेंगे। उसके बाद इंटरोगेटिव एंड WH फैमिली। ऑब्वियस हमारा पैटर्न इसी तरीके से चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।